आपने ट्यून इन किया है जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है पॉजिटिव किस्सा। आज के इस किस्से में मैं आपको कहानी सुनाऊंगी गौरी सावंत की, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को समाज ही नहीं बल्कि उनके खुद के पिता ने भी नहीं समझा। अनगिनत मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत के जीवन पर एक वेब सीरीज भी बेस्ड है जिसका नाम है ताली। इसको सुष्मिता सेन ने बनाया है। ये बायोपिक गौरी सावंत के सफर को दिखाती है, जिन्होंने साल 2008 में एक बच्ची को गोद लिया और ट्रांस पर्सन्स के बच्चा गोद लेने के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। इसका निर्देशन मराठी फिल्म निर्माता रवि जाधव ने किया है। इसको आप देख सकते हैं। सुष्मिता सेन ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि यह सीरीज सम्मान से अपने अधिकारों को पाने का एक जश्न है। जब ये रिलीज हुई थी वेब सीरीज ताली गौरी सावंत के संघर्षों, जीवन की मुश्किलों से लड़ने और अडिग रहने की ताकत को दिखाती है। गौरी ने जेब में केवल 60 रुपए लेकर 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और मुंबई वो आ गई थी, क्योंकि उनके पिता ने उनके व्यक्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। गौरी कहती हैं कि लड़कों की तरह रहने और कपड़े पहनने में मैं कभी सहज महसूस नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि मैं किसी कैद में हूँ। मैं सिर्फ एक महिला की तरह कपड़े पहनना और रहना चाहती थी। बचपन से जब मैंने गायिका उषा उत्तुप को टीवी पर देखा था, उनकी कलाइयों में चूड़ियां, हाथ में पल्लू और माथे पर वो बड़ी सुंदर बिंदी को देख मैं बस यही सोचती थी कि बड़ी होकर मैं उनके जैसी ही दिखूंगी। उनका यह सपना तब पूरा हुआ जब वह जूहू बीच पर ट्रांस पर्सन से मिली। फिर उन्होंने साड़ी पहननी शुरू की। एनजीओ हमसफर ट्रस्ट की मदद से गौरी ने खुद अपने आप को कमाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एनजीओ सखी 4 चौगी लॉन्च किया, जो ट्रांस पर्सन्स को नौकरी ढूंढने में मदद करता है। साथ ही उनकी काउंसलिंग और सेहत के लिए भी काम करता है। गौरी सावंत बताती हैं कि मैं हमेशा से मां बनने का अनुभव करना चाहती थी। हालांकि जन्म के समय उनका नाम गणेश रखा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लिए अपनी मां का नाम गौरी चुना। वह कहती हैं, हाथी के सिर वाले भगवान गणेश के नाम पर मेरा नाम रखा गया था, और जब अपना नाम खुद रखने का समय आया तो मैंने गौरी चुना, जो भगवान गणेश की मां पार्वती का दूसरा नाम है। मैं हमेशा से मां बनना चाहती थी। बचपन में एक बार फैमिली फंक्शन में एक रिश्तेदार ने जब मुझसे पूछा कि मैं बड़े होकर क्या बनना चाहती हूँ, तो मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं आई बनना चाहती हूँ। साल 2001 में जब गौरी एसटीडी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेक्स वर्कर्स के साथ काम कर रही थी, तब गौरी का यह सपना साकार हुआ। यही वह जगह थी जहां वह गायत्री से मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एक्टिविस्ट गौरी को यह खबर मिली कि गायत्री की असली मां की मौत के बाद उसे सेक्स वर्क के लिए बेचा जाने वाला है। तब उन्होंने आगे बढ़कर बच्ची को बचाया। गौरी अपने एक वीडियो में कहती हैं, मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि मैं मां बनने के लिए बच्ची को जन्म देना जरूरी नहीं है। बच्चे की देखभाल करना और उसे दिल से प्यार करना ही मातृत्व है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि लोग अब मुझे एक मां के रूप में पहचानते हैं। ट्रांस पर्सन्स के अडॉप्शन राइट्स के लिए लड़के के अलावा उन्होंने अपनी कम्युनिटी को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दिलवाने के लिए भी काफी संघर्ष किया। वह साल 2019 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शन एम्बेसडर बनाई जाने वाली पहली ट्रांस पर्सन बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ताली की शूटिंग 10 अक्टूबर से शुरू हुई और उसके बाद 300 ट्रांसजेंडर्स ने इसमें काम किया, जो कि कलाकार हैं। तो ये था आज का पॉजिटिव किस्सा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वेब सीरीज को देखिए जिसका नाम है ताली। सुष्मिता सेन की ये वेब सीरीज है और गौरी सावंत की इस कहानी को ये बता रही है। फिर मुलाकात होगी एक और पॉजिटिव किस्से के साथ।